नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ आज सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटती है, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है, उसको लेकर राजनीतिक हंगामा होता है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की तरफ से अमित बघेल उसको लेकर बयान देते हैं और बयान को लेकर अब एक और नया जो राजनीति है, विरोध है, वो शुरू हो चुका है। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब नया राजनीतिक रंग इसमें देखने को मिल रहा है। अमित बघेल जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया है, जिसपे अन्य अन्य समाज के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान उनका जो सामने आया है, उसको लेकर अब आपत्ति दर्ज की गई है, जिसपे अग्रवाल समाज की तरफ से, जिसमें अन्य समाज की तरफ से एफआईआर करने की मांग कही गई है, जिसमें रायगढ़, सारंगगढ़, रायपुर के साथ में कई अन्य क्षेत्रों पर एसपी ऑफिस पहुंचकर समाज के लोगों ने ये मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अमित बघेल है वो या तो माफ़ी मांग ले या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले को लेकर शिकायत होनी चाहिए। दाऊ अनुराग अग्रवाल ने भी इस मामले को लेकर शिकायत और अपने बयान में कहा है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से भाषा का प्रयोग अगर उन्होंने किया है और वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीआईपी चौराहे पे छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति का तोड़ा जाना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ के तीज, त्यौहार, संस्कृति, अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति पे को तोड़ने की धृष्टता की गई है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदतन छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरोधी है। आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति हमारी सरकार के समय लगाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। हो सकता है कि इस मूर्ति को तोड़ने के पीछे भी कुछ दूसरी मानसिकता के लोग। अगली खबर नक्सलवाद को लेकर है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर से नक्सलवाद खात्मे की जो मुहिम छत्तीसगढ़ से शुरुआत अमित शाह के बयान के बाद हुई थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ तक कि नक्सली लीडर भी सरेंडर करते हुए नजर आ रहा है। रुपेश के बाद बंडी प्रकाश भी सरेंडर यहाँ पर किया है, जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े नक्सली लीडर के रूप में विख्यात था। और उसके बाद अब उसके सरेंडर के बाद अब ये बातें सामने आ रही हैं कि लगातार जो बड़े नक्सली लीडर है, क्योंकि एसएचजेडसी मेंबर रहा है बंडी प्रकाश, और उसके बाद अब उसके सरेंडर के बाद ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से रुपेश और अन्य लोगों ने सरेंडर किया है, रुपेश ने जिन बातों का जिक्र भी अपने बयानों में लगातार वो कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी है नक्सल को चलाने को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। और उससे कई मेंबर जो है वो हताश भी हैं, कई मेंबर उससे नाराज भी हैं और उसको लेकर यहाँ पर सरेंडर करते हुए बड़े पैमाने पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा फायदा भी उनको छत्तीसगढ़ की नक्सल नीति से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इसके बाद जो मई 2026 तक, माफ कीजिएगा, जो मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की बात की गई है, अब उसमें कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर हिंदू परिवारों को जिस तरीके से नोटिस गया था और नोटिस के जरिए जो मज़ार की ज़मीन है उसे खाली करने की बात कही गई थी, उसको लेकर यहाँ पर बजरंग दल ने आज प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस तरीके का जो नोटिस है वो नोटिस जो है वो बेबुनियाद है और किसी की शिकायत पर इस तरीके की नोटिस की गई है, जो सीधे तौर पर हिंदू परिवारों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। इसको लेकर अब राजनीति भी चरम पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बिहार की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यशवंत कुमार निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का कार्य इसको लेकर किया जाएगा। वहीं 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना का चरण जो है वो चलाया जाएगा। और इसके अलावा जो दावा आपत्ति है वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक कर सकेंगे। और सुनवाई जो नोटिस है, नोटिस चरण की जो सुनवाई है, सत्यापन है, वो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक किया जाएगा। 2 करोड़ 11 लाख से अधिक मतदाता छत्तीसगढ़ में बताया गया है। एसआईआर के लिए 13 आवेदन, 13 जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर मान्य होंगे, इसकी जानकारी उन्होंने आज दी है। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को लेकर कहा है कि एसआईआर होना बेहद जरूरी है और ये छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। चुनाव आयोग के इस कदम को मतलब उसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर हो जाना चाहिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां पर किसानों ने धान खरीदी केंद्र खोलने को लेकर चक्का जाम कर दिया। हाईवे, उन्होंने नेशनल हाईवे जाम किया, जिसको लेकर स्थिति बिगड़ती हुई देख वहां पर एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। आश्वासन दिया गया कि उनकी फसल को सड़ने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने अपना डर बताया कि अगर यहाँ पर
जो केंद्र नहीं खोला गया, धान खरीदी केंद्र, तो यहाँ पर जो फसल है किसानों की वो सड़ जाएगी। इसको लेकर 100 से अधिक किसानों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर क्या होती हुई नजर आती है। इसी तरीके की छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।